हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपके साथ आया हूं नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का आखिरी कॉन्सेप्ट लेकर, आखिरी पार्ट लेकर, जहां पे हम पढ़ेंगे शेषफल के बारे में। रिमाइंडर थ्योरम से बोलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम मतलब शेषफल प्रमेय, जहां पे हम शेषफल निकालना जानेंगे। बहुत से उटपटांग तरह के सवाल आएंगे, बहुत से तरह से बड़े बड़े डिवीजन आएंगे, आपको शेषफल सिर्फ बताना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भागफल क्या है। अब आपके सामने एक शब्द आ रहा है शेषफल, मैंने अभी बोला भागफल। ये सब क्या होता है आप पहले जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं। एक बार हम फिर से यहाँ रिमाइंड कराएंगे। और उसके पहले आपको बता दें कि जो भी बच्चे डाउट हेजिटेशन के कारण नहीं पूछ पाते हैं, जो भी बच्चे को लगता है ये छोटा सवाल है, सर पता नहीं क्या सोचेंगे, बाकी लोग क्या सोचेगा, तो आप इन सब चीज़ों से दूर हटिए और मेरे साथ डायरेक्टली आप हमसे बात कीजिए। हमसे डायरेक्टली बात करने के लिए आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है यूजर नेम मेरा मैथ। क्या सर्च करना है? मेरा मैथ। सिर्फ आप ये सर्च करेंगे, आपको एक यूजर नेम मिलेगा। इस यूजर नेम पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए। यहाँ पे आपको मैं मिलूंगा, यहाँ पे मैं मिलूंगा, तो फिर मेरे से डायरेक्टली बात कीजिए। सिर्फ क्वेश्चन जो भी पूछना है क्वेश्चन पूछिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन पूछना है, आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं और कुछ बातें करना चाहते हैं, आपको अगला टॉपिक क्या पढ़ना है, कोई टॉपिक में आपको सपोर्ट चाहिए, स्पेशल क्लास चाहिए, आपको किसी भी तरह का सपोर्ट चाहिए, मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। तो ऐसा नहीं कि अब आप सबको परेशान होना है। बहुत सारे लड़कियां जिनको ये लगता है कि हम ग्रुप में जाएंगे तो वहाँ बहुत सारी दिक्कतें होंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ग्रुप में कोई दिक्कतें नहीं होती है। जो पहले से वहाँ पे है उनसे आप पूछिएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे बहुत पहले से हैं और कभी उनको किसी तरह की दिक्कतें नहीं होती है। तो आपको अगर ये फील होता है तो आप डायरेक्टली हमसे जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी टॉपिक नया पढ़ना है, कुछ भी मतलब हमसे जिनको भी बात करना, आप डायरेक्टली इस पर मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है खोजने में, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया वो, इस लिंक को ज्वाइन कीजिए। लिंक को ज्वाइन करने के बाद पर्सनली वहाँ से मुझे मैसेज कर दीजिए। लिंक में ग्रुप में मैं मिल जाऊँगा, पर्सनली मैसेज कर दीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं शेषफल। आपको पता है असाइनमेंट आपके पास है और कुछ असाइनमेंट के सवाल हम आज करने वाले हैं। कुछ ही सवाल करेंगे जो रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड हैं। ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको नहीं देने वाला हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा, बड़े आसान भाषा में बताऊंगा और आपको समझ में आएगी, इसकी गारंटी मेरी रहेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अभी हमने बताया कि भागफल क्या होता है, शेष क्या होता है, इन सब चीज़ों से हम बात करेंगे। कभी भी हम भागा देते हैं तो जिस चीज़ से हम भागा देते हैं उसको बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। इंग्लिश में आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम हिंदी में लिखते हैं, थोड़ा सा मजा आ रहा है हिंदी में लिखने में। तो इसको बोलते हैं डिवाइजर। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो होता है उसको बोलते हैं भाज्य। क्या होता है? डिविडेंड। यहाँ पे जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? शेष या फिर शेषफल। क्या बोलते हैं इसको? रिमाइंडर। और यहाँ पे जो होता है उसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल मतलब जो भाग देने के बाद जो फल प्राप्त होता है, मतलब भाग देने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको बोलते हैं भागफल, और इंग्लिश में बोलते हैं क्वोशेंट। ठीक है, जनरली हम इसको Q से डिनोट करते हैं, इसको R से डिनोट करते हैं, रिमाइंडर को R से, क्वोशेंट को Q से, डिविडेंड को D से और डिवाइजर को भी D से करते हैं। जनरली ऐसा करते हैं, कोई नियम नहीं है ऐसा करने का, हमारी इच्छा पे हमको जो मन में आएगा वो करेंगे। तो ये चीजें का आपको ज्ञान रखना है। हम बात करेंगे सिर्फ इस चीज पे कि किसी भी तरह के सवाल आएंगे तो रिमाइंडर क्या हो सकता है। जो बच्चे पहली बार क्लास को देख रहे हैं, आपको थोड़ी सी चीजें इसमें अलग तरह से दिखेगी, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। और अगर हो सके तो आप बैक जाकर पहले क्लास से स्टार्ट कीजिए, आपको ज्यादा मजा आने वाला है। आपको बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली है, क्योंकि सारे चीज मैं तरीके से पढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या चीजें हैं कि सबसे पहले आपको मैंने क्या बताया, रिमाइंडर। अब आपको कुछ चीजें मैं दिखाने वाला हूँ जो चीज आपको बहुत ही फायदे आने वाले हैं। आपको पता है कि 15 को जब हम 2 से भाग करेंगे, ध्यान से देखिएगा, 15 को 2 से भाग करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा? तो आप कहेंगे सर 2 से हम भाग करते हैं, पहले देखते हैं क्या शेषफल बचेगा। भाग तो करने आता नहीं, कि भी मुझे बताना पड़ेगा। तो इसी को बोलते हैं शेषफल। कितना शेषफल बचा? 1। देखते जाइएगा। अब इसको आप 15 को क्या क्या और कर सकते हैं आप, तो आप कहेंगे सर 15 को हम 7 + 8 लिख देंगे। लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो आप अलग डिवाइड करेंगे तो 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 1। याद कीजिए, मैंने पहले भी बताया है, कभी भी 2 से किसी भी संख्या को डिवाइड करेंगे तो या तो कटेगा या नहीं कटेगा। नहीं कटेगा तो रिमाइंडर हमेशा 1 देगा। आपका जो नहीं कटेगा वो विषम संख्या होगा, रिमाइंडर कितना देगा? 1। तो यहां से रिमाइंडर आपको 1 मिल गया, यहां से रिमाइंडर क्या मिल गया? 0। क्या 1 0 को जोड़ सकते हैं हम? देखिए तो अगर हम जोड़ते हैं, क्योंकि यहां प्लस साइन है, तो क्या हमारा रिजल्ट सेम रहता है? तो कहेंगे हाँ सर। मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं, इसको मैं एक्स बाई और ए बी करके भी समझा सकता हूं, लेकिन आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, उसमें थोड़ा सा दिक्कत लगेगा समझने में, इसलिए मैं एग्जांपल से समझा रहा हूं। अच्छा, इसके बाद एक बात और मैं कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपके मूड में आ गया कि 5 गुने हम 3 लिख देंगे, चलिए भाई आप लिख दीजिए।
मैं बोल रहा हूं कि 2 को 5 से डिवाइड कीजिए और 2 को 3 से। ऐसा नहीं कि 1 से डिवाइड करना बाकी छोड़ देना, नहीं, ये नहीं करना है। यहां से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस 2 से जब 5 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, और 2 से 3 को भी डिवाइड करना, रिमाइंडर 1 बचेगा, और इन दोनों को गुना करना, मतलब रिमाइंडर गुना करने बोल रहे हैं, और यहाँ पे भी शेषफल और शेषफल को जोड़ने बोल रहे हैं। शेषफल पे हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि एक को डिवाइड करना, शेषफल लेना और दूसरे को डिवाइड नहीं कर पाना है, गलती कर देना है ये। ऐसा नहीं कर देना कि 1 गुना 3 कर देना फिर 2 कर देना, ध्यान रहे इस बात का। हम शेषफल की बात कर रहे हैं, हम ये भी करेंगे, लेकिन हम आगे बताएंगे आपको कहाँ पे ये करना है, कहाँ पे नहीं करना, सब कुछ बताएंगे आपको। परेशान नहीं होना, आराम से बैठना है, घर पे है ना तो आराम से इत्मीनान से बैठिए, सब कुछ बताएंगे आपको, लेकिन जैसे बताएंगे वैसे समझेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था जब आपको डिविजिबिलिटी पढ़ा रहा था कि अगर कभी भी आपको 3 से डिवाइड करना पड़े और रिमाइंडर पता करना हो, कभी 8 से डिवाइड करना पड़े, 5 से डिवाइड करना पड़े, तो आपको कैसे रिमाइंडर पता करेंगे, वहीं पे बताया था मैंने। फिर से रिकॉल करा दे रहा हूँ जल्दी से। कोई भी संख्या को अगर 5 से डिवाइड करेंगे, कोई भी संख्या हो, तो सिर्फ इकाई के अंक को आपको डिवाइड कर देना और यही आपको रिमाइंडर देगा। अगर 5 से छोटा रहा तब कटेगा नहीं, वही रिमाइंडर हो जाएगा। 5 से बड़ा रहेगा तो एक बार में कटेगा, वही रिमाइंडर हो जाएगा। मतलब सिर्फ इसको देख लेना है कि भाई 5 से बड़ा हो तो कितना बड़ा हो, और नहीं हो तो कितना हो। फिर 5 से होगा तब तो कट जाएगा, 0 होगा तब कट जाएगा, इसके लिए तो आपको सोचना नहीं है। 3 से मैंने बोला कि जो भी नियम 3 से चेक करने का है सबको जोड़कर 3 से भाग देते हैं। आप सबको जोड़िए और 3 से भाग दीजिए। कट गया तो अच्छी बात है, जो नहीं कटा तो बताइए शेष कितना बचा, वही शेष पूरे को भाग देने पर शेष मिलता है। मैंने बोला था 4 से नियम क्या बताया था, मैंने बोला था 4 से भाग देने का नियम क्या होता है चेक करने का, तो कहेंगे सर अंतिम के 2 अंक चेक करते हैं, अंतिम के 2 अंक को भाग देते हैं और चेक करते हैं। तो कभी भी 4 से डिवाइड करना पड़ा तो आप यही कीजिए कि अंतिम के 2 अंक को सिर्फ डिवाइड कीजिए और वहां से रिमाइंडर पता कीजिए, वही रिमाइंडर पूरे का रिमाइंडर होगा। जब ये 2 ही डिसाइड कर रहा है ये कटेगा कि नहीं, तो यही 2 डिसाइड करेगा कि शेष कितना बचेगा। ये चीजें मैंने ऑलरेडी बता रखी है। अब यहाँ पे जो चीजें मैं कुछ कुछ बताने वाला हूं वो यही बताने वाला हूं, अभी जो एग्जाम्पल से मैं समझाया कि कभी भी अगर आपके सामने जैसे मान लीजिए a है, आपने इसको x से डिवाइड किया, ध्यान दीजिएगा, ये b है इसको भी आपने x से डिवाइड किया, ये c है इसको भी आपने x से डिवाइड किया, ये d है इसको भी आपने x से डिवाइड किया, ये e है इसको भी आपने x से डिवाइड किया। इसी तरह से आप डिवाइड करते चले गए और मान लीजिए z तक गए। अब ऐसा नहीं कहिएगा कि सर 26 से बात हो रही है, नहीं, मैं कहने का मतलब हुआ कि इस पैटर्न में जब भी कभी आपके सामने सवाल आता है कि आपको एक ही नंबर से सबको डिवाइड करना है, तो क्या आप इसको एलसीएम की तरह जोड़ नहीं सकते हैं? आपको a को डिवाइड करना है 1 से, तो आप बोलेंगे इसका मतलब सर a प्लस b प्लस c हम ऐसे कर दे रहे हैं, जो भी आएगा z है, मान लीजिए z हटा दिया, चलिए डॉट 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 जा रहा है, तो इसको आप अगर डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब यही चीज हो गया, हुआ कि नहीं? इसको जोड़ना है, भिन्न का जोड़ है, ये फ्रैक्शन का सम है, तो इसको आप करेंगे। अब आपको मैं ये बता रहा हूं कि यहां पे जो रिमाइंडर मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, यहां जो रिमाइंडर मिलेगा मान लेते हैं R1 मिला है, यहां जो रिमाइंडर मिला है मान लेते हैं R2 मिलेगा, यहां जो रिमाइंडर मिला है मान लीजिए R3 मिला है, यहां जो रिमाइंडर मिला है R4 है। इसी तरह से रिमाइंडर अगर मिला है तो यहां भी तो कुछ रिमाइंडर मिला होगा, तो आप कहेंगे सर यहां रिमाइंडर जो मिला है वो R है। तो मैं बता रहा हूं कि R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही अभी बता रहा था ना आपको कि अगर कभी भी इस तरह की चीजें आपके सामने आती है, जैसे इसका एक एग्जांपल मैंने दिया था, फिर से ले रहे हैं, मान लीजिए 17 है प्लस 21 है और बटा 5 है, तो मैंने बोला कि 17 को 5, ये दोनों को जोड़कर आप 5 से भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिखिए अगर ऐसा नंबर कुछ आ गया और भी इससे बड़ा नंबर कुछ आ गया, तब आप क्या करेंगे? मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दिया, तो 5 से आप भाग देंगे, तो आपको तो मैं बता दिया हूं नियम, 5 से भाग देने के लिए रिमाइंडर क्या होगा, तो मैंने बोला था ये होगा, यहाँ ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों 5 से छोटा तो ये रिमाइंडर आ जाएगा। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि आपको इसका रिमाइंडर पता कर लेना। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो कहेंगे सर 3, और यहाँ रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो कहेंगे आप 1। मैं बोल रहा हूँ कि इन दोनों रिमाइंडर को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा 4, और यही इसका रिमाइंडर होगा। आप चाहे चेक करना है तो आप चेक कीजिए, सिर्फ इकाई स्थान को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 4, इधर जोड़ लेंगे अगर तो कितना हो जाएगा 9, इसी तरह से कुछ होगा, और यही तो रिमाइंडर देगा ना, 5 से भाग करेंगे तो देखिए बराबर आ रहा है कि नहीं। तो पहला नियम, रिमाइंडर एडिशन में, सम में, जोड़ में जुटता है, कभी भी रिमाइंडर जोड़ में जुटता है, ध्यान रखना। कभी भी ऐसा सिचुएशन आपके सामने आए तो जोड़ में आप जोड़ देंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर माइनस में, अरे माइनस में माइनस कर दीजिएगा, कोई बात नहीं, जिद नहीं करते हैं, जो मन आए कर लेना है, ठीक है। माइनस आएगा नहीं आपके सामने कभी, अगर आ गया तो माइनस कर लेना, ऐसा भी नहीं कि मतलब नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आएगा। अगर मान लीजिए कभी गुना हो गया, ए गुना बी गुना सी गुना डी, इस तरीके से आपके सामने गुना आ गया और इसको आप 1 से भाग देना पड़ गया आपको,
अगर इसको x से भाग देना पड़ गया, तब आपको क्या करना है, अलग अलग भाग देना है। a को x से भाग देना है, फिर b को भी x से भाग देंगे, c को x से भाग देंगे, d को x से भाग देंगे, इसी तरीके से भाग देते जाएंगे। और इसका जो रिमाइंडर होगा R1, इसको गुना करेंगे इसके रिमाइंडर से, इसका रिमाइंडर जो होगा R3 ये भी गुना हो जाएगा, और इस तरीके से सारे रिमाइंडर गुना हो जाएगा, और यही पूरे का शेषफल कहलाएगा। क्या कहलाएगा पूरे का शेष? इसका रिमाइंडर गुना इसका, रिमाइंडर गुना इसका। ध्यान रखना एक बात, रिमाइंडर कभी भी आप जिससे भाग दे रहे हैं x से बड़ा नहीं हो सकता है। अब एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एक बड़े अच्छे समझिएगा। मान लीजिए x जो यहां पे है वो 6 है, ध्यान दीजिएगा, x 6 है, आपने डिवाइड आपको क्या करना है, तो आप कहेंगे सर 15 को डिवाइड करना है मुझे, देखिएगा 17 को डिवाइड करना है, 25 को डिवाइड करना है, और 34 को डिवाइड करना है। बड़े अच्छे समझिएगा क्या बताने वाला हूं। कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको सीखनी बहुत जरूरी है। यही चीजें आपको आगे चल के आपसे मिस्टेक करवाती है और फिर सवाल आप पूछते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अलग अलग डिवाइड कीजिए, 6 को सबसे डिवाइड करना है, ऐसा नहीं कि 1 से डिवाइड करके काम चला लिया। अच्छा यहां पे कट जाएगा ना, चलिए इसको कर दे रहे हैं 3, कटना नहीं चाहिए। तो क्या हो गया, आपको 6 से सबको डिवाइड करना है, तो 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो आप कहेंगे सर शेष बचेगा 3। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना शेष बचेगा, तो कहेंगे सर 5। शेष इसको जब डिवाइड करेंगे 25 को 24, 6 से तो कितना बचेगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो शेष बचेगा 3। मैं बोल रहा था सबको गुना करना है, आप गुना करेंगे तो आपको आएगा 3 गुना 5 गुना 1 गुना 3 और बटा 6। अब आप मुझे बताइए कि गुना करने पे तो 6 से बड़ा हो गया, कैसे बड़ा हो गया, ये तो 45 आ गया, क्या 45 इसका मतलब शेष होगा, नहीं, इसका मतलब आप अभी और 6 से भागा करेंगे, 6 से फिर से भाग करेंगे। इतना ही नहीं है, गुना की बात नहीं करो, प्लस में भी अगर आ गया तो आपको फिर से 6 से भाग देना है, रिमाइंडर को भी भाग देना है 6 से, ठीक है। तो इसको 6 से फिर से भाग देंगे और ये अंतिम में शेष देगा 3। पॉइंट नंबर 1 ध्यान देना है। दूसरा मेथड से सेम सवाल को मैं बता रहा हूं, सिर्फ याद रखना है, इसको मैं मिटा नहीं रहा हूं, ऊपर मिटा रहा हूं, सिर्फ समझिएगा, मैं समझाता हूं ताकि आपको कभी रटना ना पड़े किसी चीज को। मतलब एक बार पढ़ लीजिए तो काम चल जाए। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए इस चीज पे, ऐसा नहीं कि सोचिए कि सर बोर कर रहे हैं आप, तो कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं, कंटिन्यू पढ़ाते रहते हैं। अरे बैठिए कभी साथ में, मजे भी करेंगे हम लोग, एंजॉय भी करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे। अब यहाँ पे अकेले क्या आपको एंजॉय करूँ, आप लोग कुछ बोलते भी नहीं है। चलिए देखिए यहाँ से क्या बता रहा था कि 15 है गुने 17 है गुने 25 है और गुने 33 है। मैंने बोला था आपको 6 से भाग करने के लिए। आप में से कोई भी एक जो स्मार्ट होगा वो बोलेगा सर हम इसको काट दे रहे हैं, लीजिए काट दीजिए, 3 से काट दे रही है, 3 दूना 6 और 3 5 15। आप इसके साथ काटिए चाहे इसके साथ, किसी के साथ भी काट सकते हैं, आपकी मर्जी है, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको। और हम हैं कौन, हु एम आई। देखिए अब इसको मैंने बोला कि अगर 5 को आप 2 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर पे आ गए हम लोग 1। इसको भाग करेंगे तो रिमाइंडर 1, ध्यान से देते जाइएगा, सब तो ऑड ही है तो सबका रिमाइंडर 1 ही देगा क्योंकि हम इवन से भाग कर रहे हैं। तो रिमाइंडर कितना आ गया, तो कहेंगे सर 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1/2। अब बताइए यहां पे रिमाइंडर आ रहा है 3, यहां रिमाइंडर आ रहा है 1। क्यों ऐसे मिस्टेक हो रहा है, कहां पे हमसे मिस्टेक हो रहा है, तो कहेंगे सर आपने एक मिस्टेक करा है। क्या मिस्टेक करा है कि यहां पे आपने 6 से भागा दिया है, यहां भागा देते देते आप कहीं और चले गए थे और 2 से भाग पड़ा है, तो रिमाइंडर तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा ना। तो यही मैं बता रहा हूं आपको कि कभी भी इस तरीके की चीज आपके सामने आती है सिंप्लीफिकेशन में कि आपको इसको काटने की जरूरत पड़े या जिससे भाग देना वो छोटा हो जाए किसी भी कारण से, या आप अपना ट्रिक लगा रहे हैं या अपना कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं या फिर स्टेप्स कुछ ऐसा आपसे मांग ले, तो आपको अगर ये छोटा हो रहा है तो आपको ये इसका मतलब ये होता है कि 2 से जब भाग दे रहे हैं आप, 2 से जब भाग दे रहे तब रिमाइंडर 1 बच रहा है। ध्यान दीजिएगा इस बात को, 2 से भाग देने पे रिमाइंडर 1 बच रहा है। क्या हुआ होगा, तो कहेंगे सर ए बार में लगा होगा, बहुत ज्यादा तो ही हुआ होगा, ए बार में लगा होगा या के बार में लगा होगा। चलिए के लिखते हैं, मान लेते हैं के बार में लगा होगा, मुझे नहीं पता गुणनफल क्या आएगा जो, लेकिन एक तो इतना तो कहेंगे के बार में लगा होगा, तो इसका मतलब यहाँ 2k + 1 रहा होगा, यही रहा होगा ना। तो आप मुझे बताइए कि इसका मतलब ये जो भाग दिया गया था, आप 2k + 1 को भाग दे रहे थे 2 से, लेकिन सवाल तो कर रहा था आपको 6 से भाग देने के लिए, तो इसको 6 बनाने के लिए आप नीचे ऊपर दोनों गुना करेंगे, तो यहां क्या हो गया, नीचे हो गया 6 और ऊपर कितना हो गया 6k + 3। अब बताइए मुझे कि क्या इसको भाग देंगे अलग अलग तो ये तो पूरा कट जाएगा, और इसको भाग देंगे तो 3 भाग लगेगा कभी,
6 से नहीं, तो शेष कितना बचेगा 3। इसका मतलब मैं डायरेक्टली, ये आपको समझा दिया मैं कैसे होता है। इसका मतलब डायरेक्टली बोल रहा हूं, अगर 2 से भाग देने पे शेष 1 बच रहा है तो 6 से भाग देने पे शेष कितना बचेगा, तो 2 का कितना गुना ये है, 3 गुना है, तो शेष कितना बचेगा, इसका 3 गुना। या फिर आप ऐसे कहिए कि 1/2 मतलब हुआ 2 से भाग देने पर शेष 1 बचा, आपको जिससे भाग देना उसको बनाने के लिए यहाँ कितना गुना करेंगे 3, तो ऊपर भी 3 गुना कीजिए। अब बोलिए 3/6, 6 से भाग देना था तो 3 शेष बचेगा। अब यहां से 2-3 पॉइंट निकल कर आया है, अभी पॉइंट की लरी लगने वाली है। दिवाली तो चली गई लेकिन लरी लगेगी यहाँ पे। कुछ कुछ पॉइंट अगर आप दिमाग में रखना चाहते हैं तो रख लीजिए, और नोट्स वगैरह बनाना चाहते हैं, कॉपी कलम है अगर साथ में तो अच्छी बात है, नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। दिमाग की मेमोरी बताइए, जलाइए। मैं बोल रहा हूं कि अगर कभी भी किसी संख्या को d से डिवाइड करते हैं और अगर रिमाइंडर बच रहा है r, ठीक है, अगर शेष r बच रहा है, रिमाइंडर बराबर शेष लिख रहा है, यहाँ पे शेष अगर कितना बच रहा है, r बच रहा है। देखिएगा n एक संख्या है जिसको आप d से भाग करें तो शेष r बच रहा है। मैंने बोला अगर n को आप 2 गुना कर देंगे तो रिमाइंडर भी 2 गुना हो जाएगा, अभी बताया था ना आपको मैंने। शेष कितना बचेगा, डबल। अगर इसको 3 गुना कर देंगे तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। शेष कितना बचेगा, 3। ध्यान से देखना इसको। अगर आपकी मूड खराब हो गई और कहीं कुछ दिमाग फिर गया और आपने ऐसा कर दिया तो रिमाइंडर भी हो जाएगा r²। क्लियर है ना। अगर आपकी मूड हो गई कि भाई नहीं हम ऐसा कर देंगे तो रिमाइंडर भी आपका हो जाएगा ये। कहने का मतलब जो बदलाव आप नंबर में करेंगे, जो बदलाव आप नंबर में करेंगे वो रिमाइंडर में बदलाव आएगा डायरेक्ट। ये बात आपको समझ लेना है। अगर आप डबल करेंगे तो ये डबल होगा। आपके दिमाग में ये भी चल रहा है कि आधा करेंगे, आधा अगर करेंगे तो ये भी आधा होगा, ठीक है। क्योंकि आधा करने का मतलब हुआ है कि आप पहले वाले जो आधा कर रहे हैं उसी को आप मान लीजिए पूरा, और उसके पहले वाले जहां से आधा कर रहे हैं हो गया दुगना, तो बात एक ही आ गई। तो आपको याद रखना है कि कभी भी रिमाइंडर जो होता है, जैसे ही नंबर को आप डबल करेंगे तो रिमाइंडर डबल हो जाएगा, नंबर को 3 गुना करेंगे तो रिमाइंडर 3 गुना होगा, नंबर को स्क्वायर करेंगे तो रिमाइंडर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका मतलब यहां से एक चीज बात निकल कर आई है कि इसका मतलब क्या हो गया कि कोई भी संख्या a है कि पावर b है और इसको हम डिवाइड कर रहे हैं d से। इसका मतलब क्या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसका जो रिमाइंडर होगा, अगर d को हम a से डिवाइड करें, देखिएगा d को a से जो डिवाइड करने पे होगा रिमाइंडर, मतलब यहां से मैं लिखूं कैसे, a को d से डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आएगा यही रिमाइंडर का पावर b हो जाएगा और बटा d हो जाएगा। d जो है वो हमेशा रिमाइंडर को चेक करने के लिए रहता है पड़ा हुआ, यहाँ पे शुरुआत में देता है भाग करने के लिए, बाद में ये इसलिए रहता है ताकि ये जो ऊपर का रिमाइंडर आ रहा है वो d से बड़ा ना हो, ठीक है। इसको किसी वैल्यू में d से छोटा ना रहेगा, इसलिए d यहाँ पे हमेशा रहेगा आपके साथ, तब तक कि ऊपर वाला इससे छोटा ना हो जाए, क्योंकि हम जिसकी बात कर रहे हैं वो है शेष, और शेष हमेशा छोटा होता है। तो आपको मैं क्या बताया कि अगर यहां पे भी आपने देखा कि इसका जो रिमाइंडर आ रहा था वो r था, तो पावर कर दिया मैंने 3। तो यहां पे वही चीजें बता रहा हूं कि इसका मतलब हो गया कि जब इसको आप ऐसा लिखते हैं तो मैं कह रहा हूं कि a को d से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा ना, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर का आएगा a को d से, इसका पावर ही b करेंगे हम, और फिर से d से डिवाइड करेंगे, इसलिए क्योंकि हो सकता है ये उससे बड़ा हो जाए। मान लीजिए यहाँ 6 है, यहाँ रिमाइंडर 2 है, पावर 3 है तो 8 हो जाएगा। रिमाइंडर अगर इसको डिवाइड करने पे 2 आ गया तो पावर 8 हो जाएगा। जैसे ही पावर 8 होगा तो 6 से बड़ा हो जाएगा, तो आपको फिर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अब हम बात करेंगे कुछ आगे की चीजों पे, थोड़ा सा सवाल करते हैं तो पहले, उसके बाद आगे की चीजों पे बात करेंगे। जैसे छोटे छोटे सवाल हैं। पहला सवाल जो छोटा सा सवाल है आपके सामने वो ये है कि 2, 4, 7, 5, 2 और 8 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा। चलिए इसको बनाते हैं। एक और इसी तरह की कर लेते हैं। 8, 7, 5 को डिवाइड करेंगे 8 से तो रिमाइंडर कितना बचेगा। और एक सवाल यहाँ पे छोटा सा और है, 7, 5, 8, 6, 5, 3 को 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा। देखिए मैंने क्या बोला था, तो मैंने आपको ये बोला था कि 8 से भाग देने का नियम क्या है, तो कहेंगे सर अंतिम के 3 अंक कटने चाहिए
और अगर नहीं कटा तो रिमाइंडर देगा, और वो रिमाइंडर किसके लिए कहलाएगा? पूरे के लिए रिमाइंडर कहलाएगा। मतलब यहाँ पे मैं 1 लगा दूं, 5 लगा दूं, 7 लगा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम चेक फिर भी इसी 3 की करेंगे। तो आप बताइए कितना रिमाइंडर बचने वाला है? तो आप कहेंगे सर 8 से काटेंगे तो 8 9 72, 3 8 4 32, पूरा का पूरा कट गया, रिमाइंडर हो गया 0। पूरा कटेगा मतलब रिमाइंडर 0। अब यहाँ पे फिर से आपको इसी 3 को चेक करना है, तो 8 से इसको लगाएंगे, ये तो कट जाएगा, ठीक है। 75 कटेगा क्या? तो कहेंगे सर कटेगा लेकिन 3 छोड़ देगा रिमाइंडर के रूप में, और यही हमें चाहिए था, तो ये 3 आ गया। 9 से काटने का क्या तरीका बताया था आपको? तो मैंने बोला था ये कि 9 से अगर काटना है तो आपको क्या करना होगा? पेयर बनाना होगा। 9 का या फिर 18 का, मतलब जैसे ही जोड़ना शुरू कीजिए, जैसे कि मैंने 5 5 10 8 18, बात हो गई मेरी खत्म। 9 से कट गया, 6 और 3 ये भी 9 से कट गया, ये बेचारा 7 अकेले बच गया, और ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर 3 रहता तब कितना रिमाइंडर होता? तो कहेंगे सर 1। क्लियर है? अच्छा, 3 से जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 3 और कितना आएगा? मतलब 1 2 और 0 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। पता है ना, रिमाइंडर हमेशा आपका जो भी जिस चीज से भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही रहेगा। अब चलिए क्या बताऊं आपको ये बता रहा हूं कि एक दो सवाल छोटे छोटे कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सवाल कैसे कैसे इंप्रूव करेगा वो लेवल आपको पता होना चाहिए। एक सवाल देखिए, 37 × 8 × 15 डिवाइड बाई आपका 7 है। एक सवाल और लीजिए साथ में, 1001 × 1002 × 1003। बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी है इसमें, तो आपको सारी चीज़ों का ख्याल रखना होगा। और यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ 56 × 125 × 32 डिवाइडेड बाई 11। और एक लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये ले लीजिए 65 + 34 टू द पावर 113/7। क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको मैंने क्या बोला कि यहाँ पे देखिए गुना के रूप में आपके सामने बात आ गई, तो मैंने बोला सबको अलग अलग रिमाइंडर पता कीजिए, सबका रिमाइंडर अलग अलग पता कीजिए, सबको अलग अलग डिवाइड कीजिए, अलग अलग रिमाइंडर लाइए। तो आप मुझे बताइए 7 से अगर 37 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? तो 2। रिमाइंडर कितना देगा? 2। 8 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? 1। और 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? 1। सबको क्या करना है? गुना। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 × 1 × 1 2, और ये आपका जवाब हो गया। सेकेंड क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। मैं ये बता रहा हूं आपको कि रिमाइंडर जब भी, जैसे मान लीजिए आपका 7 है, आप भागा दे रहे हैं 16 को, तो कितने मरतबे लगेगा? 2 मरतबे 14, और शेष कितना बच गया? रिमाइंडर 2। अगर 7 और भागा दे रहे हैं 13 को, तब कितने मरतबे लगाएंगे? 1 मरतबे, और 7 और कितना बचा? 6 बचा कि नहीं? लेकिन आप खुद सोचिए, अगर इतने बड़े बड़े नंबर आ जाए, जैसे मान लीजिए 17 से भाग दे रहे थे, ठीक है, और यहां 33 रहता, तो एक बार में लगता, और ये आता 16। इतने बड़े बड़े रिमाइंडर को अगर गुना करना पड़ा तब तो फिर आपकी मेहनत बेकार हो गया सारा। तो हम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट लगाते हैं नेगेटिव रिमाइंडर का। नेगेटिव रिमाइंडर मतलब क्या होगा कि अगर मेरा मूड फिरा, मैं पॉकेट से खर्चा लगाने के लिए तैयार हूं, तो बंटवारे में हम बचाएंगे नहीं, पॉकेट से देंगे। मतलब कहने का मतलब देखेंगे कि क्या एक बार में तो लग रहा है ठीक है, 2 बार में लगाने पे से कम बचता है। वैल्यू में पूछ रहा हूं, साइन की बात नहीं कर रहा हूं, नेगेटिव पॉजिटिव। मतलब 2 बार लगाएंगे तो एक बार लगा रहे हैं तो 17 शेष बच रहा था, अगर हम 2 बार लगाते हैं तो कितना शेष बचता है? तो कहेंगे सर ये तो उल्टा हो जाएगा, -1। तो आपको ये देखना वैल्यू किसकी कम है, 17 की 16 शेष बच रहा था ना, किसकी कम है? 16 की -1 की। तो आप कहेंगे सर -1, इसी को बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव रिमाइंडर। तो इसका आप अप्लाई करना है। फिर से समझिए इस चीज को। मान लीजिए 15 से भाग दे रहे हैं और आपका 31 है आपके सामने, तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा? तो कहेंगे सर 1। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर यही 15 से डिवाइड कर रहे हैं और 44 रहा, तब कहेंगे सर फिर हम 3 बार में लगाएंगे, इसका मतलब आपके अनुसार, और यहां रिमाइंडर बचेगा -1। पूरे रिमाइंडर थ्योरम का ये सबसे बड़ा चीज है कि आपको किसी भी हाल में रिमाइंडर को घुमा फिरा के या तो 1 या तो -1 पे कॉन्सेंट्रेट करना है, किसी भी तरीके से उसको मोड़ खड़ोड़ के जैसे जो करना है, लेकिन 1 और -1 पे ही ले आना है, कोशिश यही करना है।
क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जिसको गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और पावर लगाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? तो हमारा मोटिव यही होता है, इसीलिए हम इस बात को क्या करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा फर्क आता तो हम नेगेटिव रिमाइंडर की तरफ मूव करते हैं। अब इस सवाल को आप देखिए, नेक्स्ट सवाल जो आपका है, तो आप कहेंगे सर इसमें तो 3 से ये कट रहा है, तो 3 से काट दीजिए, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 3 चौ 12 और 3 से काटेंगे 3 9 27। और कोई 3 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो आप पता कीजिए रिमाइंडर। तो आप कहेंगे सर 9 से अगर इसको हम भागा दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, तो 9 एकम 9, 1 बचेगा, फिर 9 एकम 9, 1 बचेगा और ये आएगा 11, मतलब 2 शेष बच जाएगा। अगर यहां पे 2 शेष बचा तो यहां कितना शेष बचेगा? तो आप कहेंगे सर इससे तो 2 ज्यादा है ये, तो इसमें तो 2 और बढ़ जाएगा, मतलब 4 शेष बच जाएगा। बिल्कुल सही। और इसको आप भाग दीजिए, तो आप इसको उसे भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? नोतिया अच्छा यहां शेष लिख रहे हैं ना, नोतिया 27 और कितना हो जाएगा? 6 और 9 7 63, कितना बचेगा? 1। ध्यान दीजिएगा, तो रिमाइंडर कितना बचा? 4 गुना 1 गुना 2, कितना हो गया? 8/9। लेकिन क्या आपको इजाजत थी 9 से भाग देने की? तो कहेंगे नहीं सर, ये 27 से भाग देने की थी। तो 27 इसको बनाइए और यहां पे जवाब क्या मिल गया? रिमाइंडर 24 आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल देखिए इसमें। अब यहां पे आप मुझे बताइए कि अगर 11 से आप भाग देते हैं 56 को तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो कहेंगे सर 1। लेकिन इसको भाग देंगे तो कितना बचेगा? तो कहेंगे सर 4। 11 121 और +4। यहां पे देखिए नेगेटिव रिमाइंडर का गया कॉन्सेप्ट। 33 से थोड़ा एक कम है तो हम नेगेटिव रिमाइंडर लगाएंगे। गुना करने में साइन का ध्यान रखना है, साइन साथ में गुना होगा तो कितना आ गया? -4/11। अब आप बताइए 11 से भाग देने पे -4 कैसे आ सकता है? इसका मतलब हमने जहां लगाना था, जितने बार मुझसे बढ़ाकर लगाया है, तो पॉजिटिव कैसे बनाएंगे? तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, पॉजिटिव कैसे बना रहे थे हम लोग। मान लीजिए यहां पे देखिए, यहां नेगेटिव है, 15 से भाग दिया था 3 मरतबे -1। पॉजिटिव लगाने के लिए क्या करेंगे हम? तो कहेंगे सर एक बार आप ज्यादा लगा दिए थे, मतलब एक 15 से आप ज्यादा ले लिए थे, तो उस 15 को आप माइनस कीजिए इसमें से। इसका मतलब यहां पे अगर 15 आप जोड़ देते हैं, बदले में यहां माइनस कर देते हैं, तो आपका बात खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा आपका 2, होगा ना? तो यही बोल रहा हूं कि अगर नेगेटिव आता है तो नीचे वाले में इसको जोड़ दीजिए और बताइए, या फिर इसकी दोनों की दूरी पता कर लीजिए और 7/11 हुआ और यही आपका रिमाइंडर हो गया। उम्मीद है आपको साइड का बोर्ड दिख रहा होगा। हाँ जी, क्लियर है? अब इसकी बात करते हैं। तो आप बताइए कि 7 से इसको करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो कहेंगे सर 7 9 63, 2 बचेगा। 34 है और उसके ऊपर पावर भी है, तो मैंने क्या बोला था? अंदर वाले को डिवाइड कर लेना है। तो 34 को डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो कहेंगे सर -1। मतलब यहां से जो चीज आई, ये रिमाइंडर 2 रहा और यहां प्लस लगा हुआ है, और यहां रिमाइंडर कितना है? -1 और इसका पावर 113/7। इन दोनों का -1 का पावर ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा? -1, मतलब 2 - 1/7 और क्या आ गया? 1/7 और ये आपका हो गया रिमाइंडर। आ रही है समझ में बात? हम लोग कैसे सवाल को सोल्व करेंगे? रिमाइंडर के लिए सबसे बड़ी बात यही है कि हम किसी भी हाल में हम सवाल को 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अभी 1 2 एग्जाम्पल लेते हैं जहां पे आपको सवाल को 1 लेकर आना है किसी भी तरीके से। किसी भी तरीके से आपको घुमा फिरा के वही करना है। एक सवाल जो इसमें लिया हूं, 2 सिमिलर टाइप के सवाल लिया हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक थोड़ा सा ट्विस्ट किया हूं एक में, ठीक है? बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट किया हूं। पहला 2 बना लेंगे तीसरा भी बन जाएगा, या पहला बना लेंगे तो दूसरा बनेगा और दूसरा बनेगा तीसरा बनेगा। सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। आपको मैंने बोला कि 7 को अगर आप डिवाइड करेंगे 2 से, मैंने बोला था बेस को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलने वाला है? तो कहेंगे सर 2। अगर 2 मिलने वाला है तो फिर 2 का पावर आपको निकालना पड़ेगा। तो आपको अब यहाँ पे अपने मन से कुछ ऐसा करना होगा जिससे किसी भी तरीके से 1 में तब्दील हो जाए या फिर और छोटा में तब्दील हो जाए, या पावर का लफड़ा खत्म हो जाए। यही मैंने बोला है। तो आपको क्या करना है? आपको करना है कि सोचना है कि
क्या 7 को गुना करें और 2 को भी कुछ पावर में बढ़ाएं तो ऐसा कुछ हो सकता है कि 1 के अंतर पे आ जाए? जैसे मान लीजिए कभी भी देखिए, अगर 14/15 कर देते हैं तो आपका रिमाइंडर -1 आएगा, 15/14 कर देते हैं तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो इस टाइप की चीजें आपको सेट करनी है। 70/71 हो जाएगा तो भी -1 आ जाएगा, 71/70 कर देना है तो भी 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से चीजें करनी है। किसी तरीके से आप कर पाते हैं क्या? तो जैसे ही आप ये सोच रहे होंगे तो आपके दिमाग में आएगा, हाँ सर 2 की पावर 3 जो होती है वो 8 होती है और 7 के वो बगल में है। एक अंतर होने का यही मतलब है ना, मैंने बोला था एक रिमाइंडर या तो एक बड़ा हो जाए या तो एक छोटा हो जाए, हम काम चला लेंगे, एक हमें मिल जाएगा। तो माइनस प्लस हमें आता है, तो इसका मतलब इसके साथ आपको 3 रखना होगा। मतलब हो गया कि 2 की पावर 3 रखना होगा और गुना 2 की पावर 3 इसमें से हटाएंगे तो कितना हो जाएगा? चलिए ऐसे इसको पहले देखिए 3 से कटता है कि नहीं, तो कहेंगे सर नहीं कट रहा है 3 से। तो इसका मतलब 3 से काटने के लिए आपको 2 की पावर 3 करना होगा और 3 से काटेंगे तो कितने मरतबे कटेगा? 3 दूना 6 और 3 सते 3 5 15 और 0 और 2 शेष बच गया, उसका 2 का 2। ये बातें पकड़ में आई कि नहीं आई? ये जो स्टेप है मैंने किया कि इसको, इसमें से जो रिमाइंडर था, अगर नहीं समझ में आती है तो अच्छा बोल नहीं सकते आप ना, चलिए मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। मैंने क्या किया है, 2752 है, मैंने तुरंत इसको चेक कर लिया। तो मुझे 3 पावर में बदलना है, मतलब 8 के पावर में लिख देते हैं अगर हम, तो हमें सवाल इजी पड़ेगा। तो 8 के पावर में लिखने के लिए हमको 2 का 3 पावर करना होगा। 3 पावर करने के लिए हमें पता करना है कि क्या ये 3 के बंटवारे में तैयारी है बंटवारे के लिए। तो कहेंगे नहीं सर 2 शेष बच जाएगा, तो 2 शेष बच जाएगा। तो मैंने 2 शेष को पहले निकाल लिया बाहर, बोला भाई तू साइड हो जा। अब ये लिख दिया मैंने। अब ये तो 3 का गुणनफल हो गया, तो मैंने इसको लिख दिया 2 गुना 3 अगुना 250। अब ये तो ऐसे ही है। अब इसको मैंने कहा 2 की पावर 3, पिछले क्लास में मैंने बताया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और 2 की पावर 2 और बटा 7। यही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। तो अब आप मुझे बताइए कि ये तो हो गया आपका 8, और 8 को 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या मिलेगा? तो कहेंगे सर 1। अगर 1 रिमाइंडर मिल रहा आपको, यहां से रिमाइंडर अगर 1 मिल रहा है तो 1 की पावर कितनी जाएगी? 250, और 1 की पावर 250 मतलब कितनी हो गई? 1। अब बात करते हैं, यहां 7 रखने देंगे। 2 की पावर 2 क्या होती है? तो कहेंगे सर 4। 4 को अगर 7 से भाग करेंगे तो 4 ही बचेगा। तो कभी भी अगर छोटा संख्या जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटी आती है ऊपर, तो कुछ नहीं, गुना कर देना, वही रिमाइंडर हो जाता है। तो अब मुझे बताइए टोटल कितना आ गया? 4/7। इसका मतलब रिमाइंडर क्या था? 4। सेकेंड क्लास में अब आप समझ गए सेकेंड सवाल में कि सेम चीजें करनी है। आपको 2 को बना देना है, पावर बढ़ाइए, देखिए 15 के आसपास आ रहा है, तो आ गया सर 16। तो 2 की पावर 4 करनी है। 4 से कटता है क्या? तो कहेंगे हाँ सर ये 4 से कटता है। कितने मरतबे में कटता है? तो 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 8 चौ 32। तो ये तो डायरेक्टली बन गया आपका। अब ये कितना हो गया आपका? अंदर का 2 की पावर जो 4 है तो 16 हो गया। 16 जैसे ही हो गया तो 15 से भाग करेंगे तो शेष बचेगा 1। 1 का जो पावर होगा वो कितना हो जाएगा? 1, और 1/15 आ गया, मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? ये हो गया। क्लियर है? यहां पे क्या करेंगे? तो सर कहेंगे सर 3 का कुछ पावर बढ़ाने पे होगा क्या? तो आप क्या ध्यान दीजिए कि 3 का जैसे ही पावर आप बढ़ाते जाते हैं, जैसे ही पावर बढ़ाते जाते हैं, एक बार 81 आता है जब 3 की पावर 4 ले जाते हैं। तो हमें इसके एक प्लस या एक माइनस में रहना है। 81 इसके एक माइनस में, कोई बात नहीं, माइनस से काम चला लेंगे। तो यहां भी आपको 3 के ऊपर क्या करना होगा? 4 रखना होगा। 4 रखने के लिए देखिए तो कितना करना होगा? 4 से कटेगा नहीं, तो कहेंगे एक शेष बच जाएगा। तो एक शेष बच जाएगा, तो पहले एक शेष बचा लेते हैं। जो एक शेष बच गया उसको इधर रख लिया, और यहां कितना गया? 82। ये कितना बन गया? तो कहेंगे सर 81। ये कितना बन गया? 81। अब बताइए 82 से 81 को डिवाइड करेंगे तो शेष क्या बचेगा? नेगेटिव में बोलिए, -1। अगर ये -1 बचेगा तो यहां से आपको आ गया -1 टू द पावर 26 गुना 3, क्योंकि 3 टू द पावर 1 3 होता है, और यहाँ 82। अब आप मुझे बताइए यहाँ से कि ये क्या लिखेंगे? -1 टू द पावर 26, तो कहेंगे सर 1, और 1 गुने 3 3, और 82 आपका नीचे हो गया। इसका मतलब यही आपका रिमाइंडर है। अगर नेगेटिव में आता, बाई चांस अगर नेगेटिव में आता, तो फिर उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करते 82 को छोड़कर। क्लियर है? थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और लेवल बढ़ाते हैं इसका सवालों का, जहां पे थोड़े सा और मेहनत आपको करने पड़े। देखिए ये जो सवाल है, एक दो सवाल लेते हैं और 2 टू द पावर 30/10। लगता है कि क्लास थोड़ा सा लंबा चला जाएगा, देखते हैं कितना लंबा जाता है।
चलिए इतना सवाल है, इस सवाल को करते हैं। एक सवाल और है यहाँ पे 34 टू द पावर 39/9, क्योंकि बहुत कुछ आपके सवालों से भी क्लियर होने वाला है। इसके बाद एक सवाल और है, चलिए यहाँ लिख ले रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीज़ें दिख रही होगी। 40/16। अब देखिए इस सवाल जो है, हर एक सवाल एक अलग अलग स्टेप में ले जाएगा आपको, और हमारे पास जो चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें हैं सिखाने को आपको। सबसे पहले सवाल ऊपर का देखिए, सबसे पहले सवाल तो कहेंगे सर 10 है, 10 से डिवाइड करने पे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा? तो आप मुझे बताइए कि अगर 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 टू द पावर 35 इवन संख्या है, तो एक 2 के पावर कुछ भी करेंगे तो 2 का गुना 2 का गुना 2 का गुना 2 का गुना 2 इवन रहेगा, सम संख्या रहेगा, तो 2 से पहले ही काट के उसको हटा दीजिए, टेंशन खत्म कीजिए। तो यहाँ से आप इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो कहेंगे सर 2 गुना 2 की पावर 34 और बटा 10। अब ये 2 से इसको काट दीजिए 5। हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बजाते ये ध्यान रखना कि हमने काटा है वो 5 10 से पूछ रहा था, 5 से नहीं पूछ रहा था। अब जो हम आगे बढ़ेंगे तो रिजल्ट 5 का आएगा। तो मैंने बोला कि अभी तो आपको बताया कि इसको 2 की जो ऊपर पावर उसको बदलने की कोशिश कीजिए आपस में। तो आप कहेंगे सर बदलते हैं तो हमारा 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा, जो कि 5 के पास है। इतना बोलते बोलते मेरी हालत खराब हो जाती है आप लोग। हाँ चलिए, तो कितना हो गया? देखिए 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 मतलब अब यहां शेष कितना बच रहा है? तो कहेंगे सर -1 बचेगा शेष। यहां तो 4 को 5 से भाग करेंगे तो क्या शेष बचेगा? -1। तो -1 शेष बचा, यहां -1 मैंने यही लिख दिया। तो -1 की पावर करेंगे तो -1 बटा 5, लेकिन माइनस में तो रिमाइंडर लेते नहीं, तो 5 के बटा 4 इसको लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि इसमें से इसको जोड़ लेना है, जो आएगा उसको, या फिर घटा लेना, आपको जैसे समझना है। बस ये समझना है कि इसको प्लस में कन्वर्ट करना, तो इन दोनों का जोड़ 5 होना चाहिए। साइन अगर बात आप हटाते हैं तो, नहीं तो चुपचाप दोनों को जोड़ दीजिए साइन के साथ, जो आएगा जो। ठीक है, लेकिन ये कब है? जब हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं। हमें डिवाइड कितना से करना था? 10 से। इसका मतलब कितना आएगा शेष? 8। रिमाइंडर क्या आएगा? 8। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब नेक्स्ट सवाल जो आपके सामने है, ये देखिए, इसको कैसे करेंगे? तो कहेंगे सर यहां भी कुछ कट रहा है, तो चलिए काटा काटी शुरू करते हैं। तो इसको काटने के लिए आप देखिए कि 500 कैसे काटेंगे, 500 को किस तरीके से काटेंगे? तो आपको पता चलेगा 5 की पावर 3 जो होती है 125 होती है, 5 की पावर 4 जो होती है वो 625 होती है। थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो 125 तक हम काट सकते हैं। इसका मतलब 5 की पावर 3 के ऊपर अगर लिखने की कोशिश करेंगे आप, नहीं 5 की पावर 3 से हम काट रहे हैं ना, तो इसको बाहर करेंगे तो बचेगा कितना हमारे पास? तो कहेंगे सर 5 की पावर 3 यहां कर लिया और 5 की पावर 497 यहां बच गया और नीचे हो गया 500। अब बताइए 125 से कितने बार में ये कटेगा? तो कहेंगे सर 4 बार में। अब बताइए ऊपर कितना है? 5 की पावर है। 5 की पावर कहने का क्या मतलब हो गया कि शेष बचेगा 1। शेष कितना बचेगा? यही है ना, ये तो कट गया पूरा। शेष अगर 1 बच रहा है तो 1 बच रहा है, तो 1 की पावर 497, शेष कितना हो जाएगा? 1 और 1 बटा 4। लेकिन क्या आंसर 1 हो सकता है? कहेंगे नहीं सर, हमें सवाल में डिवाइड करना था 500 से, तो इसको 500 बनाना होगा, 125 से गुना करना होगा। इसका मतलब इधर भी 125 से गुना करना होगा। इसका मतलब रिमाइंडर कितना हो गया? शेष कितना हो गया? 125। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ये जो सवाल है, अगर आपने लास्ट का 1-2 क्लास देखा तो आपको मैंने बताया था कि 7 एक ऐसी संख्या है जिसका 2 स्थान रिपीट मारता है, अंतिम का 2 अंक रिपीट मारता है। और उस जब वो कर रहा था तो आपको दिखाया था, या फिर नहीं भी दिखाया था तो चलिए कोई बात नहीं, आपको 400 के नज़दीक ले जाना है। 7 का पावर है, तो याद रखिएगा 7 की पावर जो 4 होती है वो 2401 होता है। अगर याद है तो देख लीजिएगा इसको। तो आपको इसको लिखना है 7 की पावर 4। इसका मतलब 7 की पावर 4 अगर लिखते हैं तो बचेगा सिर्फ 25 और बटा में आएगा 400, और इसको आप लिखेंगे 2401 की पावर 25 और बटा में लिखेंगे 400। अब बताइए इसको भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा? तो कहेंगे 1। 1 की पावर कितना हो गया? 25। तो 1 की पावर 25 कितना आ जाएगा? डायरेक्टली 1 लिख दें और बटा नीचे कितना है? 400, और यही आपका जवाब है। अब ये जो नेक्स्ट सवाल है, ध्यान दीजिएगा, इस सवाल में आपको थोड़ी सी उछल कूद ज्यादा करनी पड़ सकती है। क्या सवाल है? 34 के ऊपर में घात दिया हुआ है 39 और भाग करना है 9 से। तो आप सोच रहे होंगे सर यहां पे कैसे करना होगा? तो यहां पे कुछ नहीं करना है, एक चीज
आपको मैंने बताया था, एक चीज आपको मैंने बताया था, फिर से बायनोमियल का अप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, तो आप मुझे बताइए। बायनोमियल का अप्लाई नहीं भी करना अगर चाहते हैं तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बायनोमियल से डरते हैं। चलिए बायनोमियल से डर की जरूरत नहीं है। तो 34 टू द पावर 39 है बट्टा 9 है। 34 को भाग कीजिए 9 से, कितना रिमाइंडर आएगा, बड़े अच्छे समझिएगा। 34 को 9 से भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा, तो कहेंगे सर -2, और -2 की पावर 39 बटा 2 इसको लिख सकते हैं ना। हम रिमाइंडर को तब तक डिवाइड करते जाते हैं जब तक वो औकात पे नहीं आता, मतलब छोटा नहीं जाता है। तो ये तो छोटा भी हुआ नहीं है। -2 की पावर 39 मतलब नेगेटिव बाहर आ जाएगा, और 2 की पावर 39 आप लिख सकते हैं इसको, और बटा 9 अब बन जाएगा। मैंने बोला था इसको किसी तरह से सोचिए, इसको सोचिए, इसको सोचिए, 9 के आसपास लाइए तो 8 बन रहा है ना, मतलब पावर 3 करने पे, मतलब माइनस बाहर रहा, 2 की पावर 3 किया, और यहाँ बचा 13 और बटा 9। अब ये कितना रिमाइंडर देगा, 2 की पावर 3 जो 8 है, ये कितना रिमाइंडर आपको देगा, तो कहेंगे सर ये 8 हो गया, इसका मतलब ये देगा -1 रिमाइंडर, इसका मतलब माइनस हो गया, ये वाला माइनस यहाँ है, और ये देगा -1 की पावर 13 रिमाइंडर, और माइनस बहुत जगह मिल जाता है तो फिर माइनस क्या हो जाता है, प्लस में। कहने का मतलब ये भी नेगेटिव हो गया है, और नेगेटिव गुना 1 बट्टा 9। ये पता है ना कि -1 की पावर विषम संख्या होती है। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता होगा, -1 की पावर जो विषम संख्या होती है ऑड, तो ये -1 ही रहता है, और +1 की पावर अगर इवन होता है सम, तो ये 1 ही, माइनस के पास सम होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1 को हटा दीजिए कि माइनस के ऊपर अगर विषम रहेगा तो नेगेटिव ही देगा, और माइनस के ऊपर इवन सम रहेगा, इवन रहेगा तो आपका प्लस में देगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें आपको जो बताने वाला हूं, 1-2 सवाल और करें क्या, थक गए होंगे आप सवाल करते करते, बहुत सवाल है आज। चलिए 1-2 छोटे छोटे सवाल करते हैं। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल, इस तरीके से आपको बढ़ना है 20 फैक्टोरियल तक, और डिवाइड करना है 5 से, और आपको बताना है रिमाइंडर क्या होगा। दूसरा जो सवाल है 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल, इसको भी बढ़ना है 100 फैक्टोरियल तक, और इसमें आपको डिवाइड करना है 7 से, और बताना है जवाब क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा। कैसे बनाएंगे, तो आप मुझे बताइए कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, तो कहेंगे सर 1 को 5 से भाग देंगे शेष कितना बचेगा, 1। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, 5 से भाग देंगे तो शेष 2। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6, 5 से भाग देंगे तो शेष 1। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, 5 से भाग देंगे तो शेष -1 लिख दूं कि 4 लिख दूं, कुछ भी लिख दीजिए, छोटा चलेगा, जोड़ना ही तो है सबको। अब देखिए कि 5 फैक्टोरियल 120 होता है, 5 फैक्टोरियल जैसे ही हुआ मतलब 5 आ गया तो ये कट जाएगा, 6 कट जाएगा, अब सारा कटते चला जाएगा, तो आपको शेष यही देगा। तो कितना हो गया, 4 2 6 1 7 1 8, और 8 बटा 5 जब करेंगे तो शेष आ जाएगा 3। ये आपका शेष है। यहाँ पे आपको एक चीज दिखा दे रहा हूं कि कहीं के आपके सवाल में ये ना हो कि अगर मैं यहाँ ये 4 ना लिखता, यहाँ -1 लिखता, तो देखिए ये -1 और +1 0 हो जाता, और 2 1 3 आता। ठीक है, तो डरना नहीं है, सब कुछ बताएंगे हम आपके लिए। अब यहाँ पे आपको पता चल गया 7 से कैसे भागा देना है, तो आप कहेंगे सर यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा, यहाँ से 6 बच जाएगा, जिसको आप -1 लिख सकते हैं। अब लिख दें -1, स्मार्ट हो गए आप। अब बताइए 4 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो कहेंगे सर 24, तो शेष कितना बचेगा, 7 21 3, 4 तक हम आ गए। 5 का फैक्टोरियल कितना होता है, तो कहेंगे सर 120। 120 को जब 7 से भाग देंगे, दीजिए 120 को 7 से भाग, तो कितना बचेगा, तो कहेंगे सर 7 एकम 7 और 7 7 49, 1 बचेगा। अब एक और है 6 का फैक्टोरियल, 6 का हो गया, ये 5 का फैक्टोरियल हुआ। 6 का फैक्टोरियल कितना होता है, 720। 720 को 7 से भाग देंगे तो शेष कितना बचेगा, तो कहेंगे सर -1। अब इसके बाद 7 का फैक्टोरियल जैसे ही आएगा तो कहेंगे सर अब तो 7 से कट जाएगा, मतलब इसके आगे जो भी चीज़ होंगी सब 7 से कट जाएगी। बचेगा कितना हमारे पास, ये जो कि ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, और 3 2 5 बचा है सिर्फ, मतलब यहाँ से जो शेष आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, बढ़े आगे हम, थक गए हैं आप लोग, पढ़िए पढ़िए, इतना पढ़िए कि एग्जामिनर भी सोचे कि भाई अब लेवल क्या ले जाना है इससे ऊपर, अब क्या बचा पूछने को। जब तक वो लेवल, जब तक वो टॉपिक्स, जब तक वो कॉन्सेप्ट मिक्स करके सवाल नहीं बनाना शुरू करे सारे सवालों के साथ, ऐसा नहीं कि ज्योमेट्री में 2 कॉन्सेप्ट मिला के सवाल बना दिया, नहीं, ज्योमेट्री में तो बना ही रहा है वो, ट्रिगो में भी बना रहा है,
लेकिन सारे कॉन्सेप्ट में जैसे एलसीएम लगा दिया, नंबर सिस्टम लगा दिया, आपका सिंप्लीफिकेशन तो आना ही आना है सब कुछ में, और भी जो चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें सब मिलाकर एक सवाल बना दे तो मज़ा आता है। ज्योमेट्री के साथ अलजेब्रा लगा दे तो मज़ा आता है। ठीक है, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, CISI सब एक साथ मिला के एक सवाल बनाए तब मज़ा आता है। तो चलिए हम आगे जो आपको बताने वाले हैं चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये चीज़ें वो हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है। आपको सबसे पहले याद रखना पॉइंट नंबर 1 कि 4 के पावर कुछ भी रहेगा, ध्यान देना है, 4 के पावर कुछ भी रहेगा, अगर इसको हम 6 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। ध्यान देना है, ये चीजें जो बता रहा हूं ये ध्यान देना है। इसके साथ आपको मैंने बताया था कि अगर कभी भी इस तरीके की चीजें आ जाती है, रिपीटिशन हो रहा है 3-3 का, मैं पेयर दिखा दे रहा हूं आपको, और इसको कभी भी 13 से सवाल में यही घुसाएगा आपका 13, इस तरीके से डिवाइड करना है तो आपको पता नहीं ये कट जाता है, कितना देता है रिमाइंडर। अगर यहां पे ये ना करके अगर ये कर दे 1 2 1 2, ये मैं सिंबल दे रहा हूं आपको, कुछ भी नंबर यहां पे दे सकता है, तो ये भी कटता है, तो बताया था ना आपको रिमाइंडर क्या देगा। जो सवाल सेट कर रहा है उसी पे बात कर रहे हैं हम। यहाँ भी 3 का रिपीटिशन, और यहाँ भी बताया था कि ये कट जाता है तो ये रिमाइंडर क्या देगा। ये इस पर हम सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कैसे, आखिर हमें पता चलेगा कि इसको कहाँ पे अप्लाई करना है, इसको कहाँ पे अप्लाई करना है। क्लियर है, तो इस चीज़ के लिए आप तैयार हो जाइए। अगर कभी भी इस तरीके की चीज़ें आपको दिखे, P से डिवाइड करना हो या P-2 दिखे, ध्यान दीजिएगा बड़े अच्छे से, ध्यान देना बड़े अच्छे से। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा P-1 बचता है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो हमेशा 1 बचता है। लेकिन इसका एक कंडीशन है, कब, जब P क्या हो जाता है, अभाज्य संख्या। क्या होता है P, प्राइम नंबर। कभी भी इस तरीके की चीज आपके सामने आए, जैसे कि सवाल देखिए आपके सामने आ जाएगा 28 फैक्टोरियल बटा 29, 29 अभाज्य संख्या है तो इसका जवाब क्या मिलेगा, 28। मैंने बोला है कि जो P-1 बोला है, मैंने क्या बोला, P-1, P-1 क्या है, ऊपर वाला है। अगर ऊपर नीचे फैक्टोरियल ऊपर में लगा हुआ है, उसके एक बढ़ाकर भाग कर रहे हैं तो नीचे वाला पे कॉन्सेंट्रेट करना। अगर ये परिमेय संख्या है, अगर ये अभाज्य संख्या है, अगर ये अभाज्य संख्या है तो ये शेष कितना देगा, जो ऊपर का फैक्टोरियल जिस नंबर के ऊपर लगा वही नंबर। लेकिन अगर यहाँ पे यही 27 कर दे, ध्यान दीजिएगा, 27 कर दे और 29 कर दे, तब रिमाइंडर कितना हो जाएगा, ये रिमाइंडर ऐसा नहीं कुछ करना है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। ये भी क्या है, रिमाइंडर है, कुछ और नहीं, इसको समझ लेना है। ये चीज बता रहा हूं, ये कब काम करता है, जब ये आपका अभाज्य संख्या होता है। ये क्या होता है, अभाज्य संख्या होता है, तब काम करता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं क्लास को स्टॉप कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी बची हुई है, कुछ सवाल अलग तरह के और बताने हैं, कुछ कॉन्सेप्ट 1-2 बचा हुआ है, सवाल क्लास बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम यहाँ पे स्टॉप करें। एक क्लास और लेंगे आपका रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। रिमाइंडर थ्योरम पे टोसेंट मेथड जो आता है, उस टोसेंट मेथड को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसमें कुछ सवाल और भी करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड होते सवाल होते हैं, मतलब जो कहानी वाले सवाल होते हैं, इससे भाग दिया ये शेष बचा, इससे भाग दिया ये शेष बचा, उस तरह के 5-6 सवाल करेंगे टोसेंट मेथड के साथ, और हम रिमाइंडर थ्योरम को क्लोज करेंगे वहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए। आपको मैंने बताया है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से उठाना है क्या, असाइनमेंट हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, सवाल बनाना और सवाल हमसे पूछना है। आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि अगले वीक के संडे तक आपका नंबर सिस्टम खल्लास, नंबर सिस्टम कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो भी बुक्स हैं, जो भी असाइनमेंट्स हैं, जो भी मैं प्रोवाइड किया हूँ, जो आपके पास ऑलरेडी है, जो कहीं और से आपको मिला है, सारे का सवाल बना देना है। 1 सप्ताह नंबर सिस्टम के लिए काफ़ी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, इंतजार कीजिए मेरा। थैंक यू।